नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक अद्भुत पुस्तक जिसके बारे में सेथ गुडविन ने कहा है, इस पुस्तक को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पुस्तक का नाम है रीवर्क। अपनी कार्यशैली को हमेशा के लिए बदल दे। पुस्तक के लेखक हैं जेसन फ्राइड और डेविड हाइनेमायर हैंसन और अनुवादक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। रीवर्क, चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर, हिंदी एडिशन। इस पुस्तक के सार संक्षेप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे लिए इस पुस्तक ने एक नई चुनौती पेश की। हर पन्ना फाड़कर अपनी दीवार पर चिपकाने की इच्छा को रोकना। अद्भुत, शक्तिशाली, प्रेरक, इन विशेषणों से किसी दीवाने प्रशंसक जैसा एहसास हो सकता है, लेकिन यह पुस्तक सचमुच इतनी ही उपयोगी है। इसे पूरा करने पर स्पष्टता और प्रेरणा की नई भावना के लिए तैयार रहें। कैथी सिएरा। नए तरीके से काम करें। असफलता सफलता की अनिवार्य शर्त नहीं है। असफलता महत्वपूर्ण घटना नहीं है। वास्तव में सफलता का अनुभव ही मायने रखता है। विकास पिछली असफलताओं पर केंद्रित नहीं होता। विकास हमेशा कारगर चीजों की बुनियाद पर निर्माण करता है। योजना बनाना अंदाज लगाना है, क्योंकि योजना के बहुत सारे घटक आपके नियंत्रण में नहीं होते हैं। विस्तार मात्र सफलता नहीं है। विस्तार की तूफानी गतिविधियों से बचें, क्योंकि इससे आप अपने उचित आकार को लांघ सकते हैं। दिन रात लगातार अपने काम में लगे रहना, अर्थात वर्केहोलिज, बुद्धिमानी नहीं है। इससे आप अपने बौद्धिक आलस की भरपाई सख्ती से करने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम होता है अपरिष्कृत समाधान। वर्कोहोलिक ज़्यादा कार्यकुशल बनने के तरीकों की तलाश नहीं करते, बस महत्वपूर्ण दिखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ काम ही काम करते हैं, तो आपके सही निर्णय लेने की संभावना कम होती है। आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा अतिरिक्त प्रयास करने लायक है और कौन सा नहीं है, और आप अंततः भरपूर थक जाएंगे, और इस अवस्था में बुद्धिमत्तापूर्ण या तिक्ष निर्णय लेना संभव नहीं है। वर्केहोलिक्स हीरो नहीं है। असली हीरो पहले ही घर पहुंच चुका है, क्योंकि उसने चीजों को करने का ज्यादा तेज तरीका खोज लिया है। बहुत अधिक सोचने से अच्छा है तुरंत एक छोटी सी पहल
या शुरुआत। बेहतरीन काम करने के लिए आपको यह महसूस करने की ज़रूरत होती है कि आप फ़र्क डाल रहे हैं, कि आप सृष्टि में कुछ अनूठा कर रहे हैं, कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ का हिस्सा हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट या सेवा बनाने का सबसे आसान और सबसे सीधी तरीका कोई ऐसी चीज़ बनाना है जिसका आप उपयोग करना चाहते हो। इससे आपको वह डिज़ाइन करने की अनुमति मिलती है जिसे आप जानते हैं, और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप जो बना रहे हैं वह अच्छा है या नहीं। जब आप वह बनाते हैं जिसकी आपको खुद ज़रूरत है, तो आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी ज़्यादा जल्दी और सीधे कर सकते हैं। याद रखें, अत्यंत महत्वपूर्ण विचार भी निरर्थक है यदि वह सक्रिय नहीं है। आप जो करते हैं वह मायने रखता है, मायने यह नहीं रखता कि आप क्या सोचते या कहते या योजना बनाते हैं। आश्चर्यजनक पर सत्य है, विचार सस्ते और प्रचुर होते हैं। मूल विचार किसी व्यवसाय का इतना छोटा हिस्सा होता है कि यह लगभग नज़रअंदाज करने लायक होता है। असली प्रश्न यह है कि आप उस पर कितनी अच्छी तरह अमल करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त समय, धन, कर्मचारी, अनुभव आदि नहीं है। रोना धोना बंद करें। अपर्याप्त अच्छा है। बाध्यताएं छिपे हुए लाभ हैं। सीमित संसाधन सृजनात्मक होने के लिए विवश करते हैं। सृजनात्मक बने, आप हैरान होंगे कि आप कितने कम में बेहतरीन काम कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें छोटी होने पर बेहतर होती हैं। डायरेक्टर बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए अच्छे सीन काटते हैं। डायरेक्टर बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए अच्छे सीन काटते हैं। लेखक महान अद्वितीय पुस्तक बनाने के लिए अच्छे पन्ने हटा देते हैं। याद रखें, बेहतरीन बनने की शुरुआत उस चीज़ को हटाने से होती है जो सिर्फ अच्छी होती हैं। बहुत सारे लोग जटिल समाधानों से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अपनी बौद्धिक मांसपेशियों का इस्तेमाल करना मदहोश करने वाला होता है। फिर आप एक और बड़ी चुनौती की तलाश करते हैं जिससे आपको वही तीव्र प्रवाह मिले, चाहे यह अच्छा विचार हो या न हो। महत्वपूर्ण, आप जूडो समाधान खोजें जो न्यूनतम प्रयास में अधिकतम कार्यकुशलता प्रदान करे। गति से प्रेरणा को ईंधन मिलता है। अपनी गति और प्रेरणा को ऊंचा रखने के लिए रास्ते में
छोटी छोटी विजय हासिल करने की आदत डालें। छोटा सा सुधार भी आपको गति का अच्छा झटका दे सकता है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे निर्णय लें, क्योंकि हासिल होने लायक लक्ष्य रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। अपनी प्रोडक्ट या सेवा को इस प्रकार डिजाइन करें कि उससे आपकी झलक मिले। ऐसा होने पर आपके प्रोडक्ट या सेवा की नकल करना असंभव होगा। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप किसी दूसरे के बारे में चिंता में समय बर्बाद करते हैं तो आप वह समय खुद को बेहतर बनाने में खर्च नहीं कर सकते। एक उदाहरण, आप सैमसंग से ज़्यादा सैमसंग जैसे नहीं बन सकते। वे खेल के नियम परिभाषित कर रहे हैं और आप उसे नहीं हरा सकते जो नियम बना रहा हो। आपको थोड़ा सा बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो नियमों को दोबारा परिभाषित करने की ज़रूरत है। अगर आप केवल प्रतिस्पर्धियों की नकल ही कर रहे हैं तो आपके अस्तित्व का कोई तुक ही नहीं है। सदैव याद रखें, आप अच्छे विज्ञापन या मार्केटिंग से किसी बुरे अनुभव को नहीं रंग सकते और सचमुच महत्वपूर्ण चीज हमेशा याद रहती है। सभी कंपनियों के ग्राहक होते हैं, खुशकिस्मत कंपनियों के प्रशंसक होते हैं, लेकिन सबसे सौभाग्यशाली कंपनियों की ऑडियंस होती है। इतने न तैयार हों कि आप बनावटी लगें। अपूर्णताएं वास्तविक लगती हैं और लोग वास्तविकता पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपूर्णता की अपनी सुंदरता है। यह वाबी साबी के जापानी सिद्धांत का सार है। यह सिद्धांत सिखाता है कि चीजों में दरारों और खरोचों को अंगीकार करना चाहिए। वाबी साबी पर पुस्तक के लेखक यह सलाह देते हैं, सार तक छाटें लेकिन कविता न हटाएं। चीजों को साफ और भार रहित रखें लेकिन बेजान ना करें। आपका प्रोडक्ट या सेवा इतना प्रभावशाली, मादक और अचूक हो कि उसकी तुरंत लत या आदत पड़ जाए। थोड़ा मुफ्त में दें, बाद में वे नगदी लेकर लौटें, जैसे कार का टेस्ट ड्राइव। चोट महसूस करने से ही लोग समस्या को सुधारने के लिए सचमुच प्रेरित होते हैं। संस्कृति निरंतर व्यवहार का सह उत्पाद है। आप संस्कृति बनाते नहीं, यह खुद बनती है। आपको ज्यादा घंटों की जरूरत नहीं है, आपको तो बेहतर घंटों की जरूरत है। लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और जब आप लिखें तो उन सभी लोगों के बारे में नहीं सोचें जो पढ़ सकते हैं।
एक व्यक्ति के बारे में सोचें, फिर उस व्यक्ति के लिए लिखें। भीड़ के लिए लिखने से सामान्यीकरण और अटपटापन आता है। जब आप किसी स्पष्ट लक्ष्य के लिए लिखते हैं तो आपके शब्दों के निशाने पर लगने की ज़्यादा संभावना होगी। अंत में, प्रेरणा का उपयोग तत्काल करें, क्योंकि यह ताजे फल या दूध की तरह होता है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।